हेलो एवरीवन, चलिए स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है डेकोरेटर्स। डेकोरेटर्स क्या होते हैं, पाइथन में इनका क्या यूज़ है और बेसिकली डेकोरेटर फंक्शंस से किस तरह रिलेटेड होता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके। ओके, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड और भी बहुत सारे वीडियो हैं चैनल पे, उनको भी एक बार देखिएगा। तो चलिए बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें आपको आगे लेके चलता हूं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले डेकोरेटर की जो एक लैंग्वेज है, मतलब कि बेसिकली डेकोरेटर की जो एक डेफिनेशन है उसके बारे में आपको बताता हूं। तो डेकोरेटर इज नथिंग, इट्स अ फंक्शन। पहली बात तो ये ओके। नाउ सिंपल कि जो हमारा डेकोरेटर होता है इट इज़ अ हायर ऑर्डर फंक्शन। बेसिकली क्या होता है कि हमारे कोई फंक्शन लिखे हुए हैं जिसमें आपने कुछ कुछ भी वैल्यू लिखी है। लेट्स से आपने एक फंक्शन लिखा है जिसमें आप ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो और भी बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू वांट टू ऐड सम मोर फीचर, आप चाहते हो कि आप उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी ऐड करो, तो आप डेकोरेटर के थ्रू ये कर सकते हो। बेसिकली डेकोरेटर क्या करता है, जो फंक्शन होता है उसको एज ए इनपुट लेता है, उसके ऊपर कुछ और एडिशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और उनको मॉडिफाई करता है एंड देन उसको पास करता है नेक्स्ट फंक्शन में। सो इट्स काइंड ऑफ आई वुड से अ डेकोरेटर इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन दैट टेक्स फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं उनको लेने के लिए वहां पर हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो वही मैंने कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पर मेंशन भी की है। दैट फंक्शन decorator are a way to modify and extend behavior of a function without directly changing its code. Basically it's a wrapper। इसको हम कहते हैं रैपर, की एक फंक्शन के ऊपर एक और रैपर लगा दिया और उसकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा एनहांस कर दिया या थोड़ा चेंज कर दिया। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल वे में। तो चलिए अब लिखते हैं थोड़ा कोड एंड समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से डेकोरेटर काम करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं इसका जो सिंटेक्स होता है। तो बेसिकली सिंटेक्स इज समथिंग कि आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है इंटरव्यूज लेवल पे। कई बार जब आप इंप्लीमेंट करने जाते हो सिंटेक्स याद नहीं आता, तो उस तरह की चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो सिंटेक्स है हम लिखेंगे एट द रेट। देखिए यहाँ पे खुद से आपको पॉपअप दिखेगा, बट आपको ट्राई करना है कि आप खुद से ये चीज़ें लिखना सीखो, क्योंकि अगर आप कोडिंग में जब प्रैक्टिस करते हो ना और आप जो सजेशंस आते हैं उनको लेते हो, तो कई बार आपके दिमाग से एक्चुअल में ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो हम पूरा लिखेंगे एट द रेट डेको रेटर, डेकोरेटर का स्पेलिंग प्रॉपरली डालेंगे एंड देन उसके आगे अंडरस्कोर करके हम लिखेंगे डेकोरेटर फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे आप डिफाइन कर दे रहे हो कि अब आप जो फंक्शन बनाने वाले हो वो बेसिकली एक डेकोरेटर फंक्शन है। एंड फिर आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो। लेट्स से डिफाइन कीवर्ड तो हम यूज़ करते ही हैं। ओके, सो लेट्स से मैं नाम लिख लेता हूँ इसका रजत फंक्शन। ओके, एंड यहाँ पे अभी हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, हम सिंपल ब्लैंक रखते हैं एंड कोलन जो हमारा इंडेंटेशन मार्क होता है, और यहाँ पे हमारी आ जाएगी फंक्शन की जो बॉडी होती है। तो ये है हमारा बेसिकली सिंटेक्स। तो सिंटेक्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। देखिए अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल, और ये जो हमारा एग्जाम्पल होगा दिस इज बेसिकली एग्जाम्पल दैट लॉग्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन। मतलब हमारा जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसको लॉग करता रहेगा टाइम टाइम पे। तो चलिए थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। आई होप आपको प्रॉपरली फॉन्ट साइज आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि आपको प्रॉपर कोडिंग दिखना चाहिए जब मैं लिखूं। तो लेट्स से हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले, डिफाइन कीवर्ड का यूज करके, और एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं लेट्स से रजत, सिंपल रखते हैं। उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया एंड देन हमारा इंडेंटेशन का मार्क लिया, डिफाइन किया। अब यहां पे हम बनाएंगे रैपर फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक रैपर काइंड ऑफ बिहेवियर होता है, तो मैं फंक्शन का नाम रैपर ले ले रहा हूं। ओके, एंड इसके अंदर मैं ले रहा हूं आर्ग्स एंड क्वाग्स। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो अगेन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज इट विल बी कंफ्यूजिंग। आर्ग्स एंड क्वाग्स हमने यहाँ पर कॉल करे, अगेन हम अपना इंडेंटेशन का मार्क देंगे। ओके, नाउ लेट्स से हम कुछ वैल्यू प्रिंट कराते हैं एंड इट कैन बी एनीथिंग। ओके, टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो थोड़ा सा हम इस तरह की वैल्यू प्रिंट कराते हैं जिससे कि थोड़ा सा लिटरल सेंस भी बने। तो एफ स्ट्रिंग का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट करानी है। एंड देन हम देंगे फंक्शन, एंड फंक्शन के अंदर एक काम करते हैं, हम एक और वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो उसके लिए हम ये वाला ब्रैकेट्स यूज करेंगे एंड देंगे फंक, जो कि हमारा फंक्शन होता है, एक
बाय डिफॉल्ट ये कीवर्ड भी है पाइथन का, एंड देन डॉट करके लिखेंगे अंडरस्कोर नेम। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैंने पहले कवर की हैं, तो अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग एक बार पुरानी वीडियोस को रेफर कीजिएगा। अब इस वैल्यू को मुझे सिंगल कोट्स में डालना है, इसको अलग से मैं टेक्स्ट में डालूंगा, रीजन बीइंग कि मुझे आउटर टेक्स्ट में और टेक्स्ट वैल्यूज डालनी है, तो मैं पूरा एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूं। तो फंक्शन इज अबाउट टू रन। अभी आप आउटपुट देखिएगा तो आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली वैल्यू प्रिंट क्या करने वाला है। ओके, नाउ एक और वैल्यू मैं बनाता हूं यहां पे, लेट्स से रिजल्ट की स्पेलिंग हम करेक्ट करते हैं, एंड देन रिजल्ट की हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। अगेन हम अपने फंक को कॉल करने वाले हैं, एंड देन हम अपने जो हमारे फंक्शंस हमने दिए हैं आर्ग्स एंड क्वार्ग्स उनको कॉल करेंगे। आर्ग्स कीवर्ड होता है एंड देन क्वार्ग्स भी यहां पर कीवर्ड होता है। तो आप देख सकते हो खुद से आ गया। अब मुझे अगेन एक वैल्यू प्रिंट करानी है, लेट्स से मैं प्रिंट कराता हूं यहां पे। एफ स्ट्रिंग का अगेन यूज करेंगे फंक्शन। अभी हमने ऊपर देखिए नेम यूज किया था, अब हम अगेन वो यूज करने वाले हैं। सिंगल टिक्स में अगेन ये वैल्यू लेंगे एंड देन हम पास करेंगे फंक डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर है प्लीज याद रखिएगा, नेम एंड डबल अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर इसलिए आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इसको हम टेक्स्ट में बंद कर देंगे। अगेन हैज फिनिश्ड रनिंग। तो मैंने क्या किया, एक मैंने काइंड ऑफ इन स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया जो कि है लाइन नंबर 13 पे, और फिर जैसे ही मेरा कोड खत्म होगा तो मैंने एक एंड पॉइंट भी यहाँ पर बना लिया। ओके, अब देखिए ये यहाँ पे ये रेड लाइन दिखा रहा है बिकॉज कोड में एक एरर है। वो क्या है कि यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स लिया है एक साइड पे यहाँ पर, और यहाँ पर डबल कोट्स लिया, तो मैं दोनों को सिंगल कोट्स में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मेरा कोड इंडेंटेशन के हिसाब से प्रॉपरली फाइन है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है, मुझे रिटर्न करानी है वैल्यू। अब जो रिटर्न वैल्यू होती है उसके लिए अगेन प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो करना है, तो प्रिंट के साथ ही आप रिटर्न करोगे। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करके देता है। ये जो हमने फंक्शन लिखा है ना ऊपर, तो उसके अंदर ये सारी वैल्यू जो आपने बॉडी लिखी है बेसिक फंक्शन बॉडी, तो इसके थ्रू जो वैल्यू रिजॉल्व होगी वो सारी ये फंक्शन के नाम को रिटर्न करके देगा। अब हमें रिटर्न क्या कराना है, जो कि है हमारा रिजल्ट। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई विल रिप्लाई टू दिस। तो नाउ द थिंग इज कि हमने रिटर्न भी करा ली है वैल्यू, अब हमें रिटर्न कराना है रैपर। देखिए रिटर्न जो रिजल्ट की वैल्यू है वो रैपर के अंदर जाएगी फर्स्ट थिंग। नाउ जो रैपर की वैल्यू है वो रजत के अंदर जाएगी, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो यहां पे हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, देखिए नाउ हमारा जो डेकोरेटर फंक्शन है, डेकोरेटर फंक्शन कौन सा हुआ हमारा, रजत। ओके, सो दिस वाज द कैच। अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, क्योंकि ये उसकी वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकता है, तो यहां पे जो हमारा रजत है दैट इज अ डेकोरेटर। अब मैं क्या दूंगा यहां पे वैल्यू एट द रेट रजत। तो क्या खाली रजत देने से काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। आपके डेकोरेटर का नाम पूरी तरह से यहां पर डिफाइन होना चाहिए। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यहां पे डेकोरेटर फंक्शन के आगे कुछ डेकोरेटर कीवर्ड वगैरह लिख दो, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। बस आपको फंक्शन का नाम लिखना है जो कि यहाँ पर रजत है। ओके, तो अब सिस्टम को बेसिकली एक आइडेंटिफाई हो गया, वीएस कोड अब समझ गया कि एक डेकोरेटर को कॉल कर रहे हैं बेसिकली। अब उसके अंदर आप वैल्यू पास करो। एक और मैं छोटा सा फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से ग्रीटिंग्स का। ओके, कि मैं ग्रीट करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं वेलकम करूंगा और मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, लेट्स से नेम। अब मुझे यहाँ पर नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा और मैं एक ग्रीटिंग प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैसेज। ग्रीटिंग की स्पेलिंग में करेक्ट कर देता हूँ एंड देन एंटर करता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कराऊंगा। अगेन एफ स्ट्रिंग का हम यूज करेंगे, एंड एफ स्ट्रिंग में मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे लिखूंगा वेलकम, एंड वेलकम के बाद कॉमा देके अगेन हमें वैल्यू किसकी रिजॉल्व करानी है, नेम की, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा नेम। तो वी आर गुड हेयर। ओके, एक एक्सक्लेमेशन दे देते हैं, थोड़ा दिखने में आई थिंक एस्थेटिकली अच्छा मैसेज प्रिंट होगा। तो लेट्स प्रिंट दिस नाउ। अब हमें क्या करना है, देखिए कॉलिंग द डेकोरेटर फंक्शन। डेकोरेटर फंक्शन हमारा क्या है, हमने ग्रीटिंग बनाया है यहाँ पर बेसिकली। तो अब हमें सिंपल ग्रीटिंग को कॉल करना है, उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब मैं क्या करूंगा, ग्रीटिंग, देखिए आप खुद से यहाँ पर वैल्यू आ गई है, बस मुझे नेम प्रोवाइड करना है। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, लेट्स से रजत कुमार, और देखिए स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में यहां पर जाएगा
और ये हमारा प्रॉपर जो डेकोरेटर फंक्शन है, दिस इज नाउ रेडी। ओके, तो रन कर ली, यहाँ पे आपको क्वार्क्स दिख रहा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑब्वियसली ये आपके माइंड में आ सकता है, हालांकि हमने पहले कवर किया, बट मैं एक बार बता देता हूँ। व्हेन यू हैव अ वेरिएबल नंबर ऑफ पोजिशनल पैरामीटर्स, ओके, वेरिएबल नंबर मतलब आपको जो पोजिशनल पैरामीटर्स हैं उनकी टोटल काउंट नहीं पता, आप क्लियर नहीं हो कि कितने आने वाले हैं, तो आप आर्ग्स यूज करते हो। जब आपको पता नहीं है कि वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्ड पैरामीटर्स, ओके, तो यहां पे आप पोजिशनल पैरामीटर के लेवल पे खेलते हो, यहां पे आप कीवर्ड के लेवल पे खेलते हो। तो बेसिकली दोनों में कॉमन चीज ये है कि जब आपको पता नहीं है कि जो पोजिशनल है या कीवर्ड है पैरामीटर लेवल पे वो कितने होने वाले हैं, तो वहां पे आप आर्ग्स एंड क्वार्क्स को यूज करते हो। यहां पे जो रजत है ये आपका डेकोरेटर फंक्शन है, क्यों है, क्योंकि ये रैपर फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकता है। ओके, अब देखिए नीचे मैंने जब यहां पे रजत को कॉल किया, उसके बाद मैंने रजत के अंदर एक फंक्शन कॉल किया रजत ग्रीटिंग नाम से, तो यहां पे आप देखोगे तो हमने एक बस आर्ग्यूमेंट पास करा है और वो वैल्यू यहां पे प्रॉपरली प्रिंट होकर आई है। तो बेसिकली इस तरह की जो हमारी एक्टिविटी होती है, इसके लिए हम डेकोरेटर फंक्शन को यूज करते हैं। अब आप लोगों को दिखाता हूं मैं कि बेसिकली डेकोरेटर का हमें फायदा क्या हुआ, हमने किस तरह से एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को रैप किया है। तो अब टर्मिनल को थोड़ा ऊपर पुल करता हूं, आपको कोड प्रॉपरली विजिबल है, एंड राइट क्लिक करता हूं एंड रन करता हूं। थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूं। अगर आप लोग देखिए आउटपुट किस तरह से आया, फंक्शंस ग्रीटिंग आपका वहां पर प्रिंट हुआ है ऊपर, एंड नीचे भी आपका फंक्शन ग्रीटिंग हैज फिनिश रनिंग। तो आपने एक ट्रेस बेसिकली बना लिया, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट मैंने आपको क्लियर किया था कि हमें लॉग करना है, एग्जीक्यूशन का लॉग बनाना है। तो हमारा मैसेज तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, वेलकम रजत कुमार, ये प्रॉपरली आ गया। और उसके ऊपर नीचे की अगर आप लाइन देखो, फंक्शन ग्रीटिंग इज अबाउट टू रन, वो जो वैल्यूज हैं वो हमने यहां पर दी हैं। ओके, तो इन वैल्यूज को आपने एक तरीके से बीच में नई वैल्यू डाल दी, एंड ये तीनों लाइनें आपकी प्रिंट हुई हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में बेसिकली डेकोरेटर्स का यूज किया जाता है। डेकोरेटर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एज अ कॉन्सेप्ट, और यहां पे जो ग्रीटिंग फंक्शन है, दिस इज अ डेकोरेटेड फंक्शन। ओके, तो कई बार डेकोरेटर क्या होता है और कौन से फंक्शन को डेकोरेट किया गया है उसके थ्रू। तो डेकोरेशन हम जानते हैं सजाना, तो बेसिकली हमने यहाँ पे ग्रीटिंग को सजाया है इन दो मैसेजेस के थ्रू। तो ये है हमारा बेसिकली ओवरऑल डिस्कशन ऑन डेकोरेटर। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स बचे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आया। अगर आपकी कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं उस लेवल पे हमेशा इंप्रूव करता हूं। आपके सारे कमेंट्स में बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एंड डिस्कस करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पाइथन रिलेटेड, डेटा साइंस रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब।